हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी, और मैं हूँ रानी, और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो हम उस लाइव के बारे में बात करेंगे जो उल्का पिंड के चैनल पे लाइव हो रही थी। उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो पे मतलब की बात करेंगे। तो उसमें बातें ये चल रही थी कि जो धरती माता है ना, वो क्रिएटरों से मिल मिल के और उनसे बात कर करके और तब ये रिएक्शन अपने चैनल पे देती है। मतलब की बात ये थी कि मतलब कि वो जिस जिस वे में ले जाते हैं ना, विस उसी रास्ते से ये चल के सारी मतलब कि उन्हीं के थिंकिंग पे सारी बातें ये अपनी रखती हैं। ऐसा सब चल रहा है। तो ये वहाँ पे आई उल्का पिंड के सब जब लाइव में ये आए तो इनसे सब सवाल पूछे गए कि आपके बारे में, जब आपकी तारीफ वो बहुत बार तारीफ कर चुके हैं, धरती माता की तारीफ जगत भैया कर चुके हैं बार बार कि वो बहुत अच्छा रिएक्शन देती हैं, उनका रिएक्शन मुझे अच्छा लगता है, उनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, वो बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। मतलब कि दो बोला जाए तो वो 2-4 बार उनके बारे में बोल चुके हैं अपने चैनल पे। तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे वो, उनकी क्यों तारीफ़ कर रहे थे, उस तारीफ़ के पीछे का कारण क्या था, अभी हम आप लोगों को बताते हैं। क्योंकि उसमें जगत भैया और ये इन लोगों की बातें हुई रहती हैं, और ये इसमें जो धरती माता है वो सबसे मिल-मिल के उनसे बात कर के उन लोगों की बात नज़रिया समझ-समझ के अपना रिएक्शन देती हैं उन पे। मतलब कि जो उनका काम है रिएक्शन, मतलब धरती माता है ना, जो क्रिएटरों से मिल मिल के सारी बातें करती हैं और उन्हीं के बारे में वो जो तब वो उन अपना पक्ष या अपना रिएक्शन देती हैं वो अपने चैनल पे, इनका ये बोलना था। तो उसमें ये रिकॉर्डिंग ऐसी थी कि उसमें ये था ना कि उसमें बातें चल रही थी ना कि उसमें लप्पू भैया बोले हैं ना कि क्या बात है कि हम आपको ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो किसी के चैनल पे नहीं है, तो आपके चैनल पे जाएंगी तो आपके चैनल के लिए ये बहुत अच्छी बात है। उसमें बात चल रही थी ये वाली रिकॉर्डिंग में कि जो एक लड़की होती है, एक लड़का होता है और दोनों की सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद जब लड़की के अफ़ेयर के बारे में लड़के को पता चलता है, तो लड़का सारी चीज़ों को माफ़ करके वो आगे बढ़ जाता है, मतलब कि सगाई कर लेता है, शादी कर लेता है। तो ये वाली रिकॉर्डिंग बहुत लोगों के चैनल पे चल रही है, जो कि ये वाली रिकॉर्डिंग है नहीं, वो रिकॉर्डिंग कुछ और है जिसमें कुछ और बातें हुई हैं। तो जो दूसरी वाली रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, जिसके लिए धरती माता अपनी इमेज साफ करने के लिए गई थी अलका जी के चैनल पे, तो वहाँ पे ये वाली रिकॉर्डिंग थी ना कि उसमें धरती माता की बातें चल रही थी कि धरती माता और जगत भैया दोनों लोग मिलके बात कर रहे थे, और बात करने में उन लोगों में, दोनों लोगों में, वो वहाँ पे जगत भैया बोल रहे हैं कि सब लोगों के मन में जो इमेज चल रही है ना मेरे बारे में, कि जैसे कि जगत दीदी को लेके सबके मन में जो इमेज चल रही है कि मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ सबके भ्रम में है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ और मेरी ऐसा हो रहा है तो ठीक है। अभी तक वो जो टेंशन है ना, तो टेंशन बढ़ जाएगा। और अभी तक वो 3-4 गोलियाँ खाती थी या 5-6 गोलियाँ खाती थी, 10-12 गोलियाँ खाएँगी और बढ़ाएँगी, और गोलियाँ खा के कुछ दिन में यहाँ से निकल लेंगी। ऐसी प्लानिंग थी उनकी। मतलब इन सब बातों में बोल के, और जगत भैया का बोलने का जो बात था, जिस तरीके से वो बात को बोल रहे थे ना, तो शायद वो ऐसा बोल रहे हैं सब लोग कि उसमें वो हँस-हँस के बात कर रहे थे। तो ये वाली इस बात के बारे में जो रिकॉर्डिंग थी, ये रिकॉर्डिंग हुई है धरती माता और जगत भैया दोनों का। तो ये वाली रिकॉर्डिंग किसी भी चैनल पे नहीं है। ऐसा खुद वो धरती माता अपने चैनल पे बोली हैं कि मैंने ऐसी रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दी है, तो ये रिकॉर्डिंग किसी के पास नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग उस रिकॉर्डिंग को वो रिकॉर्डिंग मत समझिए, तो वो अलग रियो तो वो रिकॉर्डिंग में क्या बात हुई थी, तो ये बात हुई थी। वहीं पे एक सब बातों को ख़त्म करते हुए अपनी ही वाइफ़ के बारे में सब ऐसे बातें बता देना, या अपनी ही चीज़ों को खोल देना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं, मुझे तो बिल्कुल ही सही नहीं लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि ये कहाँ तक सही। तो ये सब रिकॉर्डिंग की बात क्यों सामने आई? वहीं पे ये सब रिकॉर्डिंग अभी जब धरती माता थी ना, तो वो जब जगत दीदी का जो वीडियो आया था जिसमें वो लाइव लाइव आया था, जिसमें वो रो रही थी, और वो बहुत ही मतलब रो रही थी और परेशान थी। तो वहाँ पे धरती माता ने जगत दीदी का साइड ले लिया था। तो जगत दीदी का साइड लिया था, तो यहाँ पे लप्पू भैया गुस्सा हो गए थे कि आप उनके बारे में क्यों अच्छा-अच्छा बोल रही। तो ये वाली रिकॉर्डिंग के बारे में कि हम लीक कर देंगे, बता देंगे, ये वाली रिकॉर्डिंग के बारे में बात चल रही थी। तो उसी इमेज को साफ करने के लिए वो अलका जी के चैनल पे आई थी और वो बात चल रही थी। वहीं पे बहुत सारे लोगों ने जो सवाल व जवाब किए, वहीं पे आप सबने भी देखा होगा कि जब धरती माता की लाइव चल रही थी, और धरती माता की लाइव में जब स्पेशली हमारे जगत भैया आए थे, तो सब लोग जब वहाँ पे सवाल जवाब कर रहे थे, तो सब लोगों की बातें जब तक चल रही थी, जब तक उनसे सॉफ्ट वे में मतलब बात किया जा रहा था,
तब तक सब तो सही था, जब तक सब बातें चल रही थी। वहीं पे एक लेडीज़ आई और उनसे थोड़ा-सा वो भाई इतना सब जब आप कर रहे हैं तो सब सब लोगों के तो उस उन्होंने कुछ ऐसा मतलब कि बोल दिया था थोड़ा-सा कि जो कि जगत भैया को बुरा लग गया था, तो धरती माता तुरंत सामने आ गई थी और तुरंत उनका पक्ष लेके बोल रही थी कि गाइज़ प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए कि सामने वाले को हर्ट फ़ील हो, सामने वाले को बुरा लगे। तो ऐसे सवाल मत कीजिए। तो मतलब कि खुली बोलती हैं वो कि मतलब कि खुली लाइव रहेगी, कोई भी आके और लाइव को जॉइन करके अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसी लाइव का क्या मतलब जब आप पूछ नहीं सकते हैं सवाल और उनको दुःख लगेगा। तो किसी भी सच को आप बोलेंगे तो सामने वाले को दुःख लगेगा। तो ऐसी लाइव का मतलब ही क्या जब हम उसमें अपने मन के सवाल नहीं पूछ सकते हैं और उसमें हम जो भई हो रहा है उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको बस बटर लगाने वाला काम तो नहीं करेंगे ना। तो ये वाला भी आप सबने नोटिस किया होगा। और कुछ दिन से वहीं वो जब बार देखिए बार-बार देखिए तो वो जगत भैया का साइड ले रही थी। तो जब इस बार वो जगत दीदी का साइड ले ली तो जगत भैया को बुरा लग गया तो अब वो उनकी रिकॉर्डिंग को लीक करने वाले थे। तो इसलिए ये सब बातें चल रही थी कि यही ये बातें हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ अ, जगत भाभी का भी एक नॉर्मल ब्लॉग आ गया है और उसमें वो बोल रही हैं कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, सबने मिलके मेरा घर उजाड़ दिया, सबने मिलके मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो सबने मिलके क्यों घर बर्बाद किया? घर बर्बाद करने वाले 2 लोग हैं। अगर आप एक हस्बैंड वाइफ का घर तभी बर्बाद होगा जब या तो हस्बैंड खराब होगा या तो वाइफ खराब होगी। नहीं तो किसी तीसरे के बोलने से ना किसी भी हस्बैंड वाइफ का घर खराब नहीं होता। कभी भी नहीं खराब होगा तीसरे के नाम ब्लेम करने से। जब तक दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें या तो आप अपने आप को समझिए या तो वो अपने आप को समझे, तो दूसरे को ब्लेम करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। वहीं पे उनकी सासू माँ की भी वीडियोज़ आती है, सब न लोग नॉर्मल ब्लॉगिंग दिखाने वाले हैं, तो वहीं पे सासू माँ दिखा रही हैं कि आज गाइस हम जा रहे हैं शादी में, हमारे यहाँ सीढ़ी डोलाई का रस्म है तो हम अब जा रहे हैं। हम आज वहाँ पे मेकअप करेंगे गाइस। तो मेकअप में हम क्या-क्या लगाते हैं आप सबको हम दिखाएँगे गाइस। ये है हमारा लैक्मे का क्रीम जो कि हम लगाते हैं गाइस और ये है हमारा बेबी क्रीम जो कि हम लगाते हैं, बेबी क्रीम लगाते हैं गाइस। क्योंकि ये क्रीम हम ना बस शादी पार्टी में लगाते हैं गाइस, बाकी हम नहीं लगाते हैं गाइस। जैसे नहीं लगाते हैं, बस हमारे लिए मेकअप को लेके सब लोग बोल रहे थे ना, तो हम अब बस अपना मेकअप दिखा दे रहे हैं। ये है लिपस्टिक है, सब हम लगाते हैं तो साड़ी से मैच कर कर के एक-एक लगा लेते हैं, इतना ही है मेरे पास। बाकी सब तो नहीं है, इतने में ही हम काम चला लेते हैं। और एक पाउडर था तो वो पाउडर हम पाउडर भी लगा लेते हैं, सब लगाते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं तो ऐसे नहीं लगाते हैं गाइस। बाकी सब हम बस शादी पार्टी में हैं जाते हैं तो लगाते हैं। तभी हम शादी में जा रहे थे, तो सोचे कि आप सबके लिए भी एक मेकअप का ब्लॉग ला दें क्योंकि आप सबको पसंद है। देखिए, आपकी ना स्किन का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी स्किन हमेशा चमकती रहेगी। अगर आप स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो आपका स्किन नहीं रहेगा। हमारी शादी ना 92 में हुई थी और अभी तक हम लिपस्टिक अपने चेहरे मतलब कि हम जब सौरी से निकलते हैं ना मतलब कि सॉरी मतलब कि जब बच्चा होता है ना तो बरहिया के बाद जब होता है ना तो वो बोल रही थी। तो जब हम निकलते हैं ना तभी से हम लिपस्टिक लाले लगाना चालू कर देते हैं और उस टाइम से तो हम ऑल टाइम लगाते हैं गाइस। तो आप लोग हमारे मेकअप को लेके बहुत ट्रोल कर रहे थे ना तो आज हम सोचे कि भाई सबको बता दें कि हम क्या करते हैं। तो देखिए भाई हमारे यहाँ तो जो मेकअप लगाते हैं ना सब लोग लाली बिंदी नहीं लगाएँगे ना मतलब कि बस सिंदूर और बिंदी से काम नहीं चलेगा ना जब तक लाली नहीं लगाएँगे तब तक सुहाग के बारे में बात नहीं ना होगी। हमारा सुहाग बस बना रहे गाइस। बाकी हम किसी के सुहाग में हम तो चाहेंगे कि सबका सुहाग बना रहे, सब ऐसे ही चमकते-धमकते रहें गाइस क्योंकि सुहाग रहेगा तभी ना आदमी श्रृंगार करेगा, नहीं तो श्रृंगार नहीं ना करेगा गाइस। जैसे सूना-सूना चेहरा अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए हम तो गाइस बस सुहाग के लिए हम तो बिल्कुल लिपस्टिक लाली लगाते हैं। चाहे आप लोग कुछ भी कहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे बहू रोए या कुछ भी करे, हम तो भई हमारा सुहाग एक तरफ और ये मेकअप हमारा एक तरफ। भले हम खाएँ या ना खाएँ, लेकिन हम तो लिपस्टिक लाली लगाएँगे ही गाइस। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग ज़रूर बताइएगा।
तो जो ये शॉर्ट्स और वीडियो डाल के सबको कंफ्यूज कर दिया जाता है, सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और अचानक से सब चीज़ें करके और सब लोग बोला जाता है अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम इसके मैटर में बात नहीं करना चाहते, अब हम इस मैटर को नहीं उछालना चाहते हैं, इसलिए हम वीडियो को काट काट के डाल दिए हैं, थोड़ा करके डाल दिए हैं, क्योंकि अब हम इस मैटर में बात नहीं करना चाहते। तो इन सभी मैटर के पीछे का राज क्या है वो मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो देखिए, बात यहाँ ये थी ना कि जब ये सब बात हुई ही नहीं थी, मतलब कि सब लोग बोल रहे थे कि जगत भाभी गई हैं अम्बाला, जगत भाभी गई हैं अम्बाला। तो जगत भाभी अम्बाला गई हैं कि नहीं गई हैं, ये सब आपको पता चलेगा कैसे? भाई बिना चिंगारी के धुआँ कैसे निकलेगा? बिना चिंगारी के धुआँ नहीं निकल सकता। अगर धुआँ निकल रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है। बिना बात के तो ऐसे नहीं बातें चलेंगी। मतलब कि ज़रूर गई थी, और क्यों गई थी, किस लिए गई थी? गई थी ये अम्बाला। और यहीं पे अगर एक वीडियो बनाई जाती है, मतलब कि एक घर में 4-5 कैमरे हैं और 4-5 लोग ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब कि सास भी ब्लॉगिंग करती है, देवर भी करता है, देवरानी भी करती है, मतलब कि 3 लोग करते हैं इनको छोड़ के। तो इनकी भी वीडियो 2-3 दिन से नहीं आ रही थी। वहीं पे इनकी सासू माँ बोल रही थी कि हम इसको ब्रेक दिए थे, आप ही लोग बोल रहे थे ना कि थोड़ा-सा इसका मोबाइल छीन लीजिए, उसको साइड में कर दीजिए। मोबाइल-ओबाइल छीनने वाली बात बिल्कुल नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। ये मोबाइल उनका छीन के रख ही नहीं सकती हैं। जब उस सिचुएशन में नहीं रखी तो अब क्या ये छीन के रखेंगी? यहाँ पे कुछ बातें और थी जिसको ये छिपा रही थी। और ये बताइए, वहीं पे ये दिखा रहे हैं कि ये है सुच्ची का पूजा का जैकेट। पूजा जब पढ़ती थी ना तो ये जैकेट पहनती थी, तो उतना पुराना जैकेट रंजना को दिया जा रहा है। मतलब रंजना को तो एकदम काम वाली बाई बना दिया गया है। वही पूरा दिन काम करेगी, दिन भर काम करती रहेगी, दिन भर सबको ला ला के चाय देती रहेगी, सबको चाय देती रहेगी बेटी, और काम करती रहेगी, और जो बचा कुचा कपड़ा रहेगा वो सब रंजना को दे दो, पहन लेगी। इसको तो काम ही करना है ना, इसको दे दो। तो भैया वहीं पे प्रि प्रिंस भैया आ गए हैं, मतलब कि राजकुमार भैया भी आज ब्लॉग लेके आ गए हैं कि रंजना भी खुश नहीं है, हमसे खुश होके बात-वूत नहीं करती है, थोड़ा-सा एकदम अजीब-सी रहती है, कम बातचीत करती है, तो कम बातचीत तो करेगी ना भाई। जब इतने सारे घर में लोग हैं और वो बेचारी अकेले काम कर के सबकी चिंता कर के थक गई है। कितना दिन चलेगा और कितना दिन तक कोई काम करती रहेगी वो बेचारी? तो वो भी बेचारी अब थक गई है। इसलिए वो बेचारी अब कम बात करती है, टेंशन हो गया होगा भाई, दिन-रात काम करो, दिन-रात काम करो, और सब लोग बैठे रहते हैं। जो दूसरी बड़की बहुरियाँ हैं वो तो 10 बजे तक सोई रहती हैं, पूरी रात जगी हैं। बोलेंगे कि हम 4 बजे तक जगे थे और 12 बजे तक सोई रहती हैं, और उनको कोई कैसे बोल सकता है? इतना सब टेंशन चल रहा है तो कैसे कोई बोल सकता है? वही ना सब लक्ष्मी देवी हैं, उन्हीं के देवी की पूजा नहीं करेंगे, जगत भाभी बस उठेंगी, एक वीडियो शूट करके बस डाल देना काम है, बाकी कोई काम तो उनके पास है नहीं। अब वो यही काम कर रही थी, और यहाँ से जब वीडियो शूट करके डाल दे रही हैं, अब लोगों की सिंपैथी उनके तरफ से कम हो रही थी, और जगत भैया का भी पोल पट्टी उधर से खोल रहा है। इसलिए इस बात को अब बंद किया जा रहा है। जब जगत भाभी की भी सिंपैथी पब्लिक की तरफ से कम होने लगी कि अरे अब तो देखो, अब तो लोग इसको बोल ही नहीं रहे हैं कि अरे बेचारी मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ है। अगर यही सब बातें ना, अगर अभी भी लोगों की सिंपैथी मिलती ना, तो पता नहीं कितने तक ये दिन तक ये चलता और कितने दिन तक ये चलता रहता। क्योंकि जगत भैया वीडियो डालना बंद कर देंगे तो जगत भाभी वीडियो लेके आ जाती थी, जगत भाभी वीडियो डालना बंद करेंगे तो जगत भैया लेके आ जाते थे। अभी सब बहुत शांत होने वाले हैं, क्योंकि जब लोग, पब्लिक भी समझदार हो गई है, पब्लिक को भी समझ में आ गया है कि कौन विक्स के आंसू रो रहा है और कौन रियल आंसू रो रहा है, किसके पास इतना रोने धोने का टाइम है और किसके पास रोने धोने का टाइम नहीं है, कौन दिन भर उठ के बस हेलो हेलो करके और वीडियो बना देना है और डाल देना है सोशल मीडिया पे। पब्लिक को कितना कोई बेवकूफ़ बनाएगा? भाई यहाँ पे भी जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि बस आप बनाते रहेंगे और सब सब लोग देखते रहेंगे। तो अब जनता की तरफ से जो है ना, पब्लिक अब सारी बातों को समझ रही है। मतलब कि अब सब, जब पब्लिक समझ रही है, उस पे रिएक्ट कर रही है, तो अब तो सिंपैथी मिल नहीं रही है जगत भाभी को। अब सिंपैथी मिल नहीं रही है तो अब तीसरा चैनल खुलेगा, एक नया चैनल, और नहीं तो खोल लेते और उस पे भी सब सिंपैथी ले लेके वीडियोज़ डालते। तो ये तो खुल नहीं रहा है, इसीलिए इस सब मैटर को बंद किया जा रहा है। आप लोग समझिए बात को, यही था।